हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे इस कोरोना काल में, जहाँ की लोग परेशान हैं। फिर भी उम्मीद लगाता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो हमारा है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। सब कुछ बंद है अभी, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर, सब कुछ अभी बंद है और पढ़ना भी एक हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। विदेशों में ये चीज़ तो बहुत पहले से स्टार्ट था, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करते रहे हैं, लेकिन जनरली वो सीनियर क्लासेस में फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी का टाइम ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी से लेकर कॉलेज लेवल तक हम लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ इसके लेकर डिसएडवांटेजेस जो हैं उनके बारे में। एक्चुअली मैंने देखा, मेरे घर से ये प्रॉब्लम, पता है, जब आप किसी प्रॉब्लम को तब समझते हैं ज़्यादा जब वो आपके अगल बगल या आपके घर में होता है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कोरोना जब आया था तो हम लोग ज़्यादा जो है केयर नहीं कर पा रहे थे। न्यूज़ देखते थे, थोड़े से पैनिक होते थे, सोचते थे, डर लगता था कि अपने आप को थोड़ा केयर भी करते थे हम लोग अपने आप का। स्टिल उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे। लेकिन जैसे हमारे अगल बगल केसेस या किसी के फैमिली में केसेस आ जाता था तो उस डर का लेवल कुछ अलग होता था। हमारे जो प्रिकॉशंस के लेवल होते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं बता रहा हूँ आज की, जब ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में सोचते थे हम लोग, जब हमने अपने घर में अपने बेटे के साथ देखा, एक्चुअली ही इज़ 8 years old, देन आई फेल्ट कि इसके डिसएडवांटेज को लेकर हमें बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे इस चीज़ की समझ है, पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और किस लेवल तक पढ़ना ज़रूरी है और किस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे इस चीज़ को समझते होंगे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। तो पहली बात मैं बताता हूँ कि छोटे बच्चों को लेकर प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर हम लोग बड़े लेवल पर भी जाएंगे। छोटे बच्चों को लेकर प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया बच्चे का, मंथली फीस भी जा रही है, बहुत जगह रोक भी लगाए तो बच रहे हैं वो, लेकिन जनरली स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हम लोग दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होनी शुरू हो गई कि जब ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, आप लोग चूँकि कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, देख भी रहे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाया, वीडियो की क्वालिटी को भी थोड़ा सा देखते हैं। किसी का अच्छा भी होता है, किसी का नहीं अच्छा होता है। बुक्स का फ़ोटो खींच कर आपको सेंड कर दिया जाता है। एक नोट्स लिखा जाता है कॉपी में, फ़ोटो खींचकर आपको सेंड कर दिया जाता है। देखिएगा, तो जब आप उस पिक को देखते हैं और बड़ा करके, लार्ज करके देखते हैं तो आँखों पर स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। अब बताइए कि जब आप पढ़ने लगते हैं तो 2-3 घंटा आपका बच्चा उस लैपटॉप या मोबाइल पर लग जाता है, और मोबाइल पर ज़्यादा, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मूव कराना आसान है, कहीं भी अवेलेबल है, तुरंत दे देते हैं, तुरंत देख लिया, कर लिया। लैपटॉप पे देखना पड़ता है, एक पोजीशन की जरूरत होती है, प्रॉपर बैठने की जरूरत है। लेकिन मोबाइल में हम किसी भी ढंग से उस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। हम भी देख रहे हैं, ये करो, उसको मूव करा दे, ये सब आसान होता है। इसलिए हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या हमारा जो टैब होता है हम उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है ये हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि मेरे ऊपर ये चीज़ भी पड़ा है। मेरे बेटे की जो आँख है वो रेड बिल्कुल हो गया, कुछ दिनों से ब्लैक सा आ गया है, पूरा स्ट्रेस लेके पढ़ने लगता है। ऑलरेडी बच्चे जो है हमारा लैपटॉप या टीवी देखते हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी हम बाहर नहीं जा सकते बच्चों के साथ, इसलिए हमें घर पे ही रह करके उस ढंग से अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। और हम लोग टीवी भी देखने दे रहे हैं, लेकिन टीवी तो देख रहा है वो जितना देखना है, जो उसको सीरियल्स या जो भी उसको कार्टून्स पसंद है वो देखेंगे। आप उसको मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है बच्चों को हमसे ज़्यादा, तो वो तो करेंगे।
लेकिन हम लोगों ने फिर क्या किया, उसके हाथ में मोबाइल या टैबलेट पकड़ा दिया है कि इससे पढ़ाई करो। फिर से बता देता हूँ मैं कि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ख़ास करके 5-6 से छोटे क्लास के बच्चों के लिए। उनके जो आँखों का जो सेल्स है या उसके जो क्या कहते हैं मसल्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते, वो डेवलपिंग फॉर्म में होते हैं। इससे आँखों पर जो स्ट्रेस पड़ता है उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हो सके आजकल के टाइम में शायद ही कोई पेरेंट्स होंगे जो पढ़े लिखे नहीं, तो प्लीज़ बुक से खुद से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप स्कूल के टीचर से अच्छा अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अभी छुट्टी भी है, बहुत ज़्यादा वर्क का लोड नहीं है हमारे पास, जिसे है उसकी प्रॉब्लम, किसी किसी की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन स्टिल जो भी घर पे हैं, जो जिसके पेरेंट्स अगर वो टाइम दे सकते हैं तो बुक्स के थ्रू आप ज़्यादा जाएं ऑनलाइन क्लास की अपेक्षा। जहाँ तक हो ऑनलाइन क्लास को खासकर बच्चों को उससे दूर रखें। आप देख करके लिख कर करके उसे समझाएं, आँखों का बचाने का एक तरीका है आपके बच्चों के लिए, नहीं तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। कृपया इस चीज़ों से बचें। खुद से बुक से जितना ज़्यादा पढ़ेगा उस लेवल पे पढ़ाएं और वो ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आप मोबाइल से पढ़ाना और ऐसे फेस टू फेस आप कुछ भी पढ़ाएंगे, थोड़ा कम लेवल पे भी पढ़ाएंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, मैं जानता हूँ। इसलिए छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से फ़िलहाल अभी दूर रखने की कोशिश कीजिए। 1-2 घंटा का सवाल हो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 2-3-4 घंटा होने लगे प्लीज़ रोकिए, नहीं तो आँखों पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा और फिर हो सकता है वो 2-3-4 महीना पढ़ने के लायक ना हो। क्योंकि जब दवाई मेडिसिन के आप चक्कर में पड़ जाएंगे फिर आप पढ़ाई नहीं देखेंगे, है ना। इसलिए छोटे बच्चों को तो बचाना ही बचाना है, पहली बात। दूसरी बात, एक्चुअली जो मेरा वीडियो का जो मेन मोटो है वो बड़े बच्चों के लिए है, जो बोर्ड के 10th 11th 12th किसी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब एक बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th क्लास और 12th क्लास स्पेशली। क्योंकि मैं 10th क्लास को नहीं पढ़ाता हूँ और मुझे आइडिया कम है उसके बारे में, तो इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। मैं 11th 12th के बारे में बात करूँगा और ख़ास करके उन बच्चों के बारे में बात करूँगा जो इंजीनियर या डॉक्टर IIT के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, एम्स या नीट के थ्रू किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे कोई बच्चा भी से 10th का रिजल्ट आने वाला है, किसी स्टेट में आ गया है, तो अब क्या है कि बच्चों को प्रिपरेशन करना है तो बड़े बड़े हम लोग इंस्टीट्यूट की तरफ मूव करते थे, लेकिन अब ये ऐसा समय आया कि कोई मूव कराना नहीं चाहता, कोई बाहर भेजना बच्चों को नहीं चाहता है। तो अब ऑनलाइन क्लासेस का जो है सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो मैं एक सिंपल सा बात आपको बताता हूँ एज अ फिजिक्स टीचर, जो मैंने रियलाइज़ किया है, क्योंकि मैं भी रोज़ 4 या 5 घंटा बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिर भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी मैंने पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर क्योंकि आपको फ्री में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, आपसे अच्छा खासा पैसे का डिमांड करेगा। अगर आपने पहले दे दिया है, कोई वापसी का प्रोसीजर है तो आप वापस करा लें, या फिर तो अगर आप जाने वाले हैं तो प्लीज़ ना जाएं। JEE या NEET नीट का प्रिपरेशन ऑनलाइन बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। आपका स्टूडेंट अगर बेटा बहुत अच्छा है, बेटी बहुत अच्छी है पढ़ाई में, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो खुद से भी पढ़ना, मेहनत करना शुरू करे और डाउट की क्लैरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। टॉपिक क्लियर कर लेगा, वो यूट्यूब में बहुत सारा चैनल्स है, उन सब चीज़ को देख कर लेगा, लेकिन जब डाउट की बात आएगी, ये डाउट होना चाहिए, किस ढंग से पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ी सी पड़ती है। लेकिन आपको क्या किया जा रहा है, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आपको 6, 7, 8 घंटे तक मोबाइल से जोड़ा जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? आप खुद बताएं। हम लोग सोचते हैं 6-7 घंटा मोबाइल पे देख करके, लैपटॉप पे देख कर लोग पढ़ सकते हैं और उसी फोकस के साथ। तो प्लीज़ इन चीज़ से बचें। पहली बात, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के चक्कर में फ़िलहाल ना पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनेशन का आपको टेंशन होगा, मुझे पता है। मैं हर एक साल बहुत सारे JEE के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ, नीट के लिए करवाता हूँ, तो मुझे भी इसके बारे में जानकारी है कि इस पेरेंट्स का सोचने का क्या तरीका होता है, स्टूडेंट का सोचने का क्या तरीका है, किस ढंग से काम किया जाता है, ये सब हमें पता है। स्टिल मैं फिर कहता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में भी ना पड़े, फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। जहाँ आप 100% सोचते तो 100% है, होता 50% है, लेकिन आपको यहाँ पर 10% फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने किसी ने एडमिशन करा दिया होगा तो उसके पेरेंट्स से आप अगल बगल होगा तो मिलिएगा, फ़ायदा देखिएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल पर नहीं पढ़ सकते, पढ़ना भी नहीं चाहिए।
मोबाइल जो लाइट एमिट करती है इसकी जो इंटेंसिटी या इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अलग होती है, और हम जब नीचे देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ अलग लाइट होती है। बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो आँखों पर स्ट्रेस पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, आँख खराब होगा ही नहीं। खुद हम लोग खुद सोचते हैं, हम खुद बच्चों को बोलते हैं कितना मोबाइल देखते हो, और हम उसी में उसको धकेल रहे हैं। ठीक है, अभी हो सकता है 2-3 महीना आपका बच्चा अच्छे से पढ़े, लेकिन जब आँख खराब होने की नौबत आ जाएगी या लेवल पे पहुँच जाएगा, फिर आपको 4-5 महीना छुट्टी करना पड़ेगा, है ना। सब फिर आप कहाँ पहुँच जाएगा आप समझ सकते हैं। तो अभी से हम किताब से कंसल्ट करें, ऑनलाइन ट्यूशन तभी लें और उसी कंडीशन में लें जहाँ पर आपको मात्र आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए, आपके प्रॉब्लम को समझा दिया जाए, हो गया ऑनलाइन क्लासेस। आप बिल्कुल चाहिएगा मैं किताब की तरह ऑनलाइन पढ़ूँ, हमेशा मोबाइल पर रहूँ, वो पढ़ भी नहीं पाइएगा और आपका ध्यान भी नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए इनकेस कर भी रहे तो आँखों पर इतना ज़्यादा, आँख के साथ साथ दिमाग पर इतना ज़्यादा इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा कि आप फिर इस चीज़ से सफ़र करेंगे। तो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के झांसे में ना पड़ें, आपके पास टाइम है। अगर 1 साल बच्चा आपका ड्रॉप कर लेगा तो, लेकिन बाद में अगर आँख खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। फिर आप जो सोच सकते हैं हो सकता है वहाँ तक वो बच्चा आपका ना पहुँच पाए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की प्रिपरेशन में क्या होता है, जेईई है, उसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है पहली बात, और दूसरा क्या है कि आपके डाउट से क्लियर हो। टॉपिक आप तो पढ़ के टॉपिक, अच्छा बच्चा जो पढ़ के टॉपिक कर लेगा, चलो टॉपिक आप समझ सकते हैं कहीं से भी, यूट्यूब पे या फिर तो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो समझा देंगे। लेकिन हर एक बार आपको डाउट की जरूरत पड़ेगी, है ना, इस क्वेश्चन को कैसे करना, अलग अलग पैटर्न की, तो आप हमेशा 8-10 घंटा रखें नहीं, उसके लिए 1-2 घंटे की जरूरत है। 2 दिन में 1 घंटा क्लास रखें, जैसे हम लोग क्लास अवेलेबल कर रहे हैं। तो हम लोग क्लास क्या दे रहे हैं कि आप जो है जो भी डाउट हो, टॉपिक बता दिया, ये टॉपिक है बेटा, हो गया, ये सब है, आप बुक से कंसल्ट कीजिए, जो डाउट हमसे पूछ लीजिए। अब आप बताइए, मैंने आपको दे दिया, ऑनलाइन बुक दे दिया है, देखते रहिए। तो मैं उस चीज़ को नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हो सके अपने बुक से मतलब रखिए, आप टॉपिक को क्लियर कीजिए, बुक से पढ़िए, डाउट हो फिर हमसे पूछिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट छोड़ के मेरे पास पढ़ने आइए, मेरा कहने का ये मोटिव नहीं है। मेरा कहने का सेंस है कि ऑनलाइन से थोड़ा सा जो हमारा 8-10 घंटा, 6-7 घंटा का जो क्लास हो रहा है उससे बचें, और 2 या 3 घंटे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ना लें, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। आप लोग खुद समझ रहे होंगे या समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए कहना चाहता था कि फ़िलहाल हमारे पास टाइम है, तो हम जो है इस चीज़ को सोच सकते हैं। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, लेकिन आप इसको लगातार पढ़ते रहिएगा तो आप पर ये बुरा इफेक्ट डालेगा। और अगर कोई बच्चे सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में फिर क्या होगा, जेईई वगैरह में, तो आप ये जानिए अभी हर एक बच्चा मोस्टली सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। अगले साल सारे बच्चे घर से ही पढ़ के खुद की मेहनत से या 1-2 चैनल या हम जैसे टीचर्स की हेल्प से बहुत सारे, मतलब 98% बच्चे उसी ढंग से पहुंचेंगे। तो अब जो आंसर का तरीका होगा सबका लगभग एक जैसा होगा, तो मार्क्स का जो स्कोर जो किया जाएगा उसमें एग्जामिनेशन में, उसका भी जो है ग्रेड हो सकता है थोड़ा डाउन हो जाए या नहीं भी हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है हम लोगों को कि सेल्फ पढ़िए, घर पे पढ़िए, डाउट के लिए टीचर से कंसल्ट कीजिए, टीचर से बात कीजिए, जहाँ डाउट आपका दूर कर सके उस ढंग पे जाइए, उस ढंग से बात कीजिए। 8-10 घंटा ऑनलाइन क्लासेस सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात कि जो हमारी मार्किंग होगी, अब देखते हैं मार्क्स नहीं, अब हमें परसेंटाइल दिया जाता है। परसेंटाइल मतलब क्या होता है, स्टूडेंट से स्टूडेंट को कंपेयर किया जा रहा है। अब बताइए, आप अपने घर में देखें 4 बच्चा है, 2 बच्चा इंस्टीट्यूट जा रहा था, 2 नहीं जा रहा था, तो इंस्टीट्यूट जाने वाले का चांसेस है जो इंडिविजुअली क्लासेस बहुत अच्छे से टीचर से ले रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसका अलग हो जाएगा। और आपका बच्चा घर में बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन अगर चारों घर पे कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है आपका बेटा का भी वही चांस हो गया या आपकी बेटी का भी वही चांस हो गया जो दूसरे के बच्चों के साथ हो गया। तो इससे आप घबराएं नहीं, अगर वो माइंड है उसके पास तो वो थोड़े बहुत हेल्प लेकर के भी वो इस चीज़ को निकाल सकता है। तो आप इस तरह की किसी फ्यूचर को सोच लेकर के ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि भी हम लोग हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो मेरे अच्छे बच्चे थे इस साल जो जेईई का एग्जाम होने वाला है, वो सभी जुड़े हैं, मैं सबको बताता हूँ बेटा कि यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द मोबाइल, यू जस्ट हैव टू क्लियर योर डाउट, जस्ट क्लियर योर डाउट एंड लीव द मोबाइल एंड गो थ्रू योर ऑन स्टडी विच इज़ पेपर स्टडी, जो पेपर के थ्रू होगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आँख, हमारा दिमाग, हमारा सेहत का भी ख्याल रखना है। ठीक है, जब हम घर में बंद हैं तो पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। सारे का पढ़ाई एक तरीके से हो रहा है, इसलिए कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो घर पे सुरक्षित तरीके से पढ़ाई करें, जितना हो सके किताब से पढ़ाई करें, पढ़ने की कोशिश करें। आप पढ़ने में मन भी लगेगा और आपकी आँखें और आपका दिमाग सब कुछ सुरक्षित रहेगा।
ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करना चाहूँगा। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स इस चीज़ को देखकर इस बातों को समझने की कोशिश करेंगे।